जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Gyatvirantasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutabadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोकेशु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां शरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामुदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रेयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुन्तिवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मानां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धादिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं तचात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाय वनवासकृच्छतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौम्यस्त्रतश्चास्म हरेरभिरक्षिता विपदा सन्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं
जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर्नेदमानमदपुमान् नैवार्यत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वं कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चिद् भगवान्श्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्ऋषिषु यादुषु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुसलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति वीर्यप्यद्विभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वं यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां भारावताराण्यन्ये भुवो नावैवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभिक्षणशः सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अद्यप्यनस्त्वं सकृते हितप्रभो जिहासति स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां केवया नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाग्रतत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वद्धा सुखकौषधी विरुद्धः वनाद्रिनिदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः अथा विश्वेश्वविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतेर्मधुपते स्वकृत् प्रतिं मुद्दहता दद्धात् गङ्गेवौदौदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिवृषभानविदृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वानन्द सर्वसेव्या श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो वत्सङ्गिन् मत्मनो महादना मन्निस्तारकमद्भाग्या मदानन्दो नमोऽस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अतिनीचो च तारक
अनामुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। कल हम कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। पहले की 2 श्लोकों को चर्चा किया और उसके उपलक्ष्य में हम कुंती महारानी की प्रार्थना का प्रसंग के विषय में सबसे पहला चर्चा किया। प्रसंग इस प्रकार है, कुंती महारानी भगवान की ऐश्वर्य को दर्शन किया। क्या ऐश्वर्य है कि भगवान सामने उपस्थित है कुंती महारानी के सामने, और वही भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उधर ब्रह्मास्त्र को दमन किया, ब्रह्मास्त्र को जला दिया। ये देख के कुंती महारानी का जो भगवान के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है, जो वात्सल्य भाव है, वो वात्सल्य में जब ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, वो वात्सल्य डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की ऐश्वर्य को देखती हैं तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन है ये, मेरा बच्चा है कि कौन है ये? हाँ, मेरा बच्चा तो साधारण सा वैसे घूमता था, फिरता था, इधर उधर बात करता था, अभी इतना बड़ा हो गया है। हाँ, ऐसा इस प्रकार की भाव से कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं को कर रही है। तो कुंती महारानी, एक तो ये भाव है, दूसरा है कि कृष्ण ने क्या बोला तुरंत अश्वत्थामा या ब्रह्मास्त्र का दमन करने के बाद, तो ने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ। अचानक से उन्होंने बोला, ये बोलते ही कुंती महारानी और डिस्टर्ब हो गया और विचलित हो गई, अभी जा रहे हो? हाँ, अभी मत जाओ। तो ये विरह की भाव से भी ये प्रार्थना की जा रही है। यानी 2 भावों से, एक है वात्सल्य में थोड़ा सा ऐश्वर्य की भाव प्रकट होने की वजह से वात्सल्य में जो डिस्टर्बेंस है उसके वजह से, दूसरा विरह की भाव से कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं को कर रही है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा करते हुए हमने पहला श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। पहला श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम। हमने नमस्ये शब्द को बहुत चर्चा किया। नमस्ये शब्द का अर्थ है शरणागति होना या प्रणाम करना। उसके उपलक्ष्य में ये नमस्ये शब्द को हमने 3 स्तर में चर्चा किया। सबसे पहला स्तर ये चर्चा किया किस प्रकार शरणागति के बिना भक्ति कार्य नहीं की जा सकती। भक्ति उसी को कहा जाता है जो शरणागति के भाव से किया गया हो। कर्म में जो है कार्य के बाद अर्पण समर्पण होता है, भक्ति में समर्पण के बाद कार्य होता है। यही अंतर है, कर्म में और भक्ति में अंतर क्या है। जैसे कर्मकांड में लोग क्या करते हैं, आप पूरा कर्म किया, उसके बाद अंत में कहते हैं कि नारायणाय समर्पयामि, जो भी कार्य किया, जो भी कार्य का फल है नारायण को समर्पण किया। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में ऐसा है कि पहले समर्पण करो, बाद में कार्य करो, तब वो कार्यों को भक्ति कहा जाता है। तो ये हमारे लिए ये पहला अंडरस्टैंडिंग है नमस्ये शब्द का। तो नमस्ये शब्द का हमने 3 लेवल्स चर्चा किया। वैसे भागवत की प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक ये 3 स्तर में होता है। एक है हमारे लिए जिसको अध्यात्म कहा जाता है। हमारे लिए का अर्थ है ये श्लोक को हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप में कैसे उसको समझाया जाए, इस श्लोक का इस व्यवहारिक दुनिया में कैसे उसको लागू किया जाए, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उनको किस प्रकार इस श्लोक के दृष्टिकोण से देखा जाए, उसको अध्यात्म कहा जाता है। और अधिभूत का अर्थ क्या है कि ये जो श्लोक है इसका वास्तविकता क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस श्लोक। यानी ये श्लोक में ये शब्द का प्रसंग क्यों इस प्रकार इस्तेमाल किया गया है, ये नमस्ये शब्द इधर क्यों आया है, इसका चर्चा। नमस्ये शब्द इधर क्यों आया इसके विषय में हमने चर्चा किया। किस प्रकार कुंती महारानी भगवान की ऐश्वर्य को देख के वो प्रणाम कर रही है। अब मान लो कोई ऐश्वर्य को देखता है तुरंत उसको प्रणाम करेगा ही, ऐश्वर्य को, महत्ता को देख के। वैसे कुंती महारानी जो है भगवान श्री कृष्ण को पहले कभी प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि बुआ है, बुआ थोड़ी ना भतीजे को प्रणाम करेगी, ऐसा कभी नहीं होती है। लेकिन अभी प्रणाम कर रही है, क्यों? भगवान ने उनको ऐश्वर्य दिखाया। कुंती महारानी ने ऐश्वर्य को देख तुरंत प्रणाम किया। तो बात की बात है जो रसमय यानी कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो रसास्वादन होता है, वो रसास्वादन को समझना, इसको अधिदैव कहा जाता है। कृष्ण की दृष्टिकोण से ये श्लोक क्या है, हाउ कृष्णा इज रिलीशिंग दिस
पास टाइम, कैसे कृष्ण रसास्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये शब्द सुना नमस्ये। कुंती महारानी प्रणाम करती हैं। तो प्रणाम करती है क्यों? कृष्ण को एक तरीके से बता रही है, हे कृष्ण नमस्ये पुरुषम। तुरंत कृष्ण सोचने लगे प्रणाम करते ही, हे तू क्या कर रही हो, मेरी बुआ हो ना तुम? तो कुंती महारानी कहती हैं, नहीं मैं तुम्हारी बुआ जरूर हूं, लेकिन तुमको प्रणाम इसलिए किया क्योंकि तुम पुरुष हो। हाँ। अच्छा मैं पुरुष हूं, क्या इसमें कोई शंका है क्या? नहीं नहीं नहीं, साधारण से पुरुष नहीं हो तुम। कैसे पुरुष हो? आदि पुरुष हो। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। वैसे तो सभी लोग आदि पुरुष है, क्योंकि शास्त्र में क्या कहा गया है? आत्मा को पुरुष कहा गया है, और आत्मा क्या है? आदि भी है। तो तुम भी आदि पुरुष हो, क्यों प्रणाम किया मुझे? तो कृष्ण कहते हैं, तो कुंती महारानी कहती है, नहीं 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 नहीं, तुम ईश्वर हो। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, इंद्र चंद्र इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े ईश्वर है, उस प्रकार का ईश्वर हो। तो कुंती महारानी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम उस प्रकार के नहीं, प्रकृति पराम, प्रकृति से परे हो। इंद्र चंद्र इत्यादि जो देवता है वो प्रकृति के परे है, ना आदि हैं। आप आदि हो, ईश्वर हो, और प्रकृति के परे हो। तब कृष्ण कहा, तो अगर प्रकृति के परे वस्तु ये होता है, हमने सुना है कि शास्त्र में कि वो दिखता है नहीं, है कि नहीं? जो दिव्य चीज है, सच्चिदानंद वस्तु दिखाई पड़ता है क्या? हाँ, लेकिन तुम कैसे दिखाई पड़, तुम मुझे देख रहे हो, इसका अर्थ है तुम कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, मैं तो प्रकृति से परे ही नहीं हूं। तो इन्हें कहा, कुंती महारानी ने कहा, नहीं, अलक्ष्यम, अलक्ष्यम प्रकृति के परे हो, और साथ साथ में ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा आपको कोई देख नहीं सकता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, आप अलक्ष्य हो। तो भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा मैं समझ गया कि आप कहना चाहते हो कि मैं परमात्मा हूँ जो सबके हृदय में निवास करता हूँ। तब कुंती महारानी ने कहा, नहीं, अंतर्बहिरवस्थितम, यही मेरा समस्या है। आप अंदर भी हो और बाहर भी हो, बाहर प्रकट हो मेरे सामने, और साथ साथ में आप सबके हृदय में भी निवास करते हो। और किस प्रकार हमें अपनी प्रत्यक्ष रूप में अभी मैं देखी कि कैसे आप उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उनको परीक्षित महाराज को रक्षा किया, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखी है। इसलिए कुंती महारानी पहले श्लोक में तत्व विशेषों को निरूपण करते हुए रसास्वादन भी कर रही है। कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है, तत्व और रस ये दोनों अलग चीज है, ये कभी नहीं है। एक होता है तत्व, दूसरा होता है रस। ये दोनों एक दूसरे को पोषण करने वाला है। इन दोनों के बीच में कभी कभी विरोधाभास लग सकता है। विरोधाभास को देखते कुछ लोग तात्विक हो जाते हैं, रस को त्याग कर देते हैं, और कुछ लोग रस को लेते हैं और तत्व को त्याग कर देते हैं। उसमें वो गलत है। तत्व और रस दोनों साथ साथ में जाता है, और जितना आप गहराई से तत्व का दर्शन करेंगे या तत्व का विचार करेंगे, उतना अच्छा रसास्वादन होगा। तो इसलिए ये तत्व विचार करने के लिए हमारे जीवन में सात्विकता की आवश्यकता है। वो सात्विकता तभी आएगी जब इन श्लोक से जो हमारे लिए व्यवहारिक उपदेश है हम उसको स्वीकार करके अपने जिएंगे। जब हमारा व्यवहारिक जीवन या भक्तिमय जीवन, साधना और दूसरों के भक्तों के साथ व्यवहार अच्छी तरीके से रहेगी, सत्वगुण में स्थित रहेंगे, हमारा तत्व विचार जो है उतना सूक्ष्म रहेगा। जितना तत्व विचार सूक्ष्म रहेगा उतना रसास्वादन अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए हमने ये तीन बातों को कहा, एक है आचरण, दूसरा है विचार, तीसरा है रसास्वादन। इन्हीं तीन चीजों को अधिदैव अंडरस्टैंडिंग, अधिभूत अंडरस्टैंडिंग एंड अधिआत्म अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। अधिआत्म मतलब मेरे साथ या जगत के साथ उसका संबंध क्या है, अधिभूत इसका तत्व क्या है, वास्तविकता में श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, और इस श्लोक में रसास्वादन क्या हो रहा है। ये तीन स्तर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भागवत में कहीं भी कोई भी श्लोक खोल के देखिए, उसमें ये तीनों निश्चित रूप में रहेगा। तभी हमने पहला श्लोक को चर्चा किया, और कल हमने दूसरा श्लोक को भी थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास किया। थोड़ा हमने जल्दबाजी में किया, थोड़ा उसको विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कुंती महारानी का जो प्रार्थनाओं में पहले के जो 3 श्लोक है उसके अंदर भगवान का तत्व विचार हुआ है, और आगे की 2 श्लोक है उनमें से भगवान का गुण विशेषता, तत्व विशेष
पहले 3 श्लोकों में, दूसरे और 2 श्लोकों में गुण विशेष का वर्णन हुआ है, भगवान की गुणों का वर्णन हुआ है, और आगे की जो 3 श्लोक हैं भगवान का लीला विशेष का वर्णन हुआ है। तो पहले इधर तक चर्चा करते हैं, नहीं तो सब बता देंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। कम से कम इतना तो याद रखिए कि पहले के 3 श्लोक में तत्व विशेष यानी तत्व विचार, फिलॉसफी, भगवत तत्व, उसके विषय में 9 बातों को कुंती महारानी कहती हैं, और आगे की 2 श्लोक हैं उसमें गुण विशेष भगवान के गुणों का वर्णन है, और आगे की 3 श्लोकों में भगवान की लीला का वर्णन है। अभी कुंती महारानी अपना दूसरे श्लोक में कहती हैं, माया जवनिका चन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अभी इतना तत्व का वर्णन करने के बाद कुंती महारानी ने कहा कि ओ अज्ञाधोक्षजम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा, न लक्ष्यसे, मैं देख नहीं पा रहे हूं, या लोग आपको देख नहीं सकते। जैसे कोई एक ड्रामा में भाग लेता है या ड्रामा करने वाला रहता है, नाटक करने वाला रहता है, उसका यथार्थ को जानना बहुत मुश्किल है या जान नहीं सकता। ऐसे मान लीजिए आप लोग ड्रामा में बैठे हैं, तो एक सज्जन व्यक्ति है लेकिन रावण का रोल कर रहा है, लेकिन आप क्या सोचोगे, ये जो है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, हाँ ये रावण जैसा है, इसका स्वभाव ही रावण जैसा है, ऐसा सोचने लग जाएंगे ना। वो व्यक्ति कौन है उसका पहचान नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति इस प्रकार क्यों कार्य कर रहा है, कैसे ड्रामा कर पा रहा है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं मालूम। इसकी वजह से लोग उस व्यक्ति की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम में अवतरित होते हैं तो उस समय जो अज्ञ मूर्ख लोग हैं उसको उनको पहचान नहीं पाते। कैसे, क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि उनको कृष्ण का तत्व का बारे में विचार या सही विचार नहीं है। वो सोचते हैं भगवान जो है आध्यात्मिक धाम में पूर्ण है, लेकिन जब इस जगत में प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? वो भौतिक गुणों से युक्त प्रकट होते हैं। इसलिए जो अवतारों को वो कहते हैं सगुण ब्रह्मन, सगुण ब्रह्मन। इनके अनुसार क्या है? ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन अवतार जितने भी है, ब्रह्म के जितने भी अवतार है वो क्या है? सगुण ब्रह्मन। ये मायावादी लोग बहुत विचार करते हैं, इस प्रकार कहते हैं। वो कहते हैं सगुण ब्रह्मन को आदर देना चाहिए लेकिन भक्ति नहीं करना चाहिए। हाँ, उनसे आध्यात्मिक विचार कुछ रखना नहीं चाहिए, आदर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के जो सत्व से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको सगुण ब्रह्मन कहा जाता है। जरूर राम कृष्ण इत्यादि लोगों को आदर देंगे महापुरुष के रूप में, लेकिन वास्तविकता में हमको किसको प्राप्त करना है? राम को, कृष्ण को, नरसिंह, वामन, इन लोगों को प्राप्त नहीं करना है। हमारे प्राप्य कौन है? निर्गुण ब्रह्म जो है, इनको ही प्राप्त करना है। वैसे लोगों को इधर कहा गया है मूढ़दृशा। उनको मालूम नहीं है जब भगवान इस दादा में प्रकट होते हैं, वो कैसे प्रकट होते हैं? अपने सारे जितने भी दिव्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके दिव्यता में जरा सा भी कमी नहीं रहता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ये मायावादी लोग उदाहरण देते हैं। मान लो कि एक अमीर व्यक्ति है, उसका एक सेवक है। अमीर व्यक्ति का जो सेवक है वो क्या करता है? वो सेवा भी करता है उस अमीर व्यक्ति का, और साथ साथ में आदर भी देता है। लेकिन किसी हालत की वजह से वो अमीर व्यक्ति गरीब हो गया। अमीर व्यक्ति क्या हो गया? वो गरीब हो गया। जब गरीब हो गया तो ये जो सेवक क्या करता है? वो आदर जरूर देता है लेकिन सेवा नहीं करता है। अब देखिए, आदर जरूर देता है लेकिन सेवा नहीं करता है। तो वैसे ही जो परम ब्रह्म है उसका सेवा करना, उनसे तदाकार होना, उनके भक्ति भाव रखना, सेवा की भाव रखना, ये उचित है, आदर भी रखना उचित है। लेकिन जब वो जो निर्गुण ब्रह्म वो क्या हो जाता है? सगुण ब्रह्म हो जाता है और गरीब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? आदर जरूर देना चाहिए लेकिन सेवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त हो गया ना, ऐसा। तो ये इस प्रकार की अनेकों उदाहरण के द्वारा लोगों को विचलित करते हैं। तो इधर कुंती महारानी वैसे लोगों को लक्ष्य से मूढ़दृशा, जिसकी दृष्टि मूढ़ है, उस प्रकार संबोधित करती हैं। तो कैसे, क्यों मूढ़ हो चुके हैं? उनकी दृष्टि मूढ़ इसलिए हो चुके हैं कि माया जवनिका चन्नम,
उनके आंखों के ऊपर क्या है, माया का पर्दा लग गया है। ये माया का पर्दा लगने की वजह से उनका दृष्टि जो है वो मूढ़ दृशा, मूढ़ हो चुका है, फूलिश विजन। जैसे कोई व्यक्ति एक चीज को देख रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, देखने पर भी नहीं समझ पाता है, उसको मूर्ख कहा गया है। वो सुनने पर भी समझ नहीं पाता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। जो देखने पर सुनने पर, दृष्टा श्रुताभ्याम न जानन, दृष्टा श्रुताभ्याम मतलब देखने पर भी और सुनने पर भी जो नहीं समझता है वो मूर्ख है। वैसे तो जो सुनने से समझ जाता है वो सबसे बुद्धिमान है, और देखने से समझता है वो जो है वो थोड़ा कम बुद्धिमान है। लेकिन जो देखने पर भी नहीं समझता है वो महामूर्ख है। सुनने पे नहीं समझता है तो ठीक है, समझा जा सकता है, इतना बुद्धिमंद है। लेकिन देखने पर सुनने पर नहीं समझता है, देखने के बाद भी, इधर देखने का अर्थ है अनुभव करने के बाद भी नहीं समझता है, वो कौन है, महामूर्ख है। इसलिए इधर ये जो मूढ़ा शब्द है उसको महामूर्ख कहा गया है। भगवान ने अपनी दिव्यता को भी प्रकाशित किया है। अभी सारे शास्त्रों में कृष्ण की दिव्यता का वर्णन किया गया है, लेकिन वो पढ़ने के बाद भी ये महामूर्ख लोग रहते हैं, वो समझ नहीं पाते उसको। कुंती महारानी कहते हैं इनकी मूर्खता का कोई हद नहीं है। क्यों? ये भी भगवान आपकी लीला है। आपने क्या किया, माया का जो पर्दा है इतना अद्भुत है, ये माया का कार्य इतना अद्भुत है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी महामूर्ख के रूप में साबित हो जाते हैं आपके सामने। इसको देख के मैं भी आश्चर्यचकित हो गई हूं। इवन आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड। आपका जो ये जो लीला है बड़ा आश्चर्यजनक है। इसलिए न लक्ष्य से, ये न लक्ष्य से ये शब्द इस्तेमाल करती है, न लक्ष्य से, मैं भी नहीं समझ पाती हूं आपकी लीला है। इसका अर्थ ये नहीं, कुंती महारानी ये नहीं कहती है कि मैं भी आपको मूर्खों के जैसा आपको भौतिक जगत के व्यक्ति के रूप में देख रही हूं। नहीं, ये जो मूर्खों को देखे, जो आपकी लीला की दिव्यता को नहीं समझ पाते, ये देख के मैं हैरान हो गई हूं, मैं आश्चर्य को अनुभव कर रही हूं। क्यों आश्चर्य को अनुभव कर रही हूं? क्योंकि ये आपकी जो माया है बड़ा अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग ये शास्त्रों का ज्ञाता भी, इतना सारा शास्त्र जानने के बाद भी आपकी दिव्यता को नहीं पहचानते। इस बात को देख के मैं हैरान हो गई हूं, मैं विचलित हो चुकी हूं। क्या है आपकी अद्भुत माया। कुंती महारानी असलियत में भगवान की जो माया है उसका गुणगान कर रही है। भगवान की जो माया दो प्रकार का है। एक माया जो है भक्तों को वो विचलित कर देती है, उसके विषय में मैंने कहा मूढ़दृशा। और वही माया जो है भगवान की भक्तों को भी मोहित कर देती है। कुंती महारानी कहते हैं कि अभी यही माया मुझे भी मोहित कर दिया है। क्या है वो मोह मेरा मोह ये है कि पिछले श्लोक में कुंती महारानी का अंतर बहिरवस्थितम, आप अंदर भी रहते हो बाहर भी रहते हो, वो कैसे समझ नहीं आता। और दूसरी बात है, आपने प्रतिज्ञा लिया कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन आपने इधर अस्त्र शस्त्र उठाया। दूसरी बात है, हमने ये देखा कि आप जो है भक्तों की रक्षा करते हो, बहुत सुना है भक्तों की रक्षा करते हो, लेकिन आपने क्या किया, सुभद्रा आपकी बहन है, लेकिन आपने क्या किया, उनका पुत्र को मरवा दिया। पता नहीं, हमने सुना आपने भक्त वत्सल हो, बड़े बड़े बात करते हो, शास्त्र में कहा गया है, आपने वही क्या किया, द्रौपदी के पुत्रों को मरवा दिया। हमने सुना शास्त्र में कि आप जो हैं बड़े धर्म की रक्षा करने वाले हो, लेकिन वो धर्म की रक्षा करने वाले इतने महान धार्मिक भीष्म पितामह को वध करा दिया। और वैसे भीष्म पितामह जो महान धार्मिक है उनको कौरवों के पक्ष में डाल दिया। यह सब क्या है? इसको देख के न लक्ष्यते, मैं समझ नहीं पा रही हूं करके कुंती महारानी इस प्रकार वो कहती हैं कि आई एम कंप्लीटली बिविल्डर्ड। तो अगर कोई कृष्ण इन कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुना, दूसरी प्रार्थना को सुन के कहा माया जवनिका चन्नम, अच्छा तो माया मुझे ढकी है। तो कुंती महारानी कहती है नहीं, माया आपको ढक नहीं सकती है। ये मूर्खों का विचार है कि माया आपको ढकती है, लेकिन माया उनको ढकी है। माया का जवनिका जो है उनके ऊपर है। जैसे उदाहरण दिया गया, कल भी मैं इस बात को कहा था, जैसे
कोई बच्चा कहे सूर्य कहाँ है, कोई पूछे, बच्चा कहेगा देखो बादल ने सूर्य को ढक दिया है। नहीं, बादल ने सूर्य को नहीं ढका है, बादल ने हमारी आंखों की, हमारी दृष्टि को ढका है, जिसकी वजह से हम सूर्य को देख नहीं पा रहे हैं। कुंती महारानी कहती हैं इस बात को अधोक्षजम अव्ययम, अधोक्षजम अव्ययम शब्द के द्वारा कुंती महारानी इस बात को निराकरण कर रही है। कृष्ण का आर्गुमेंट है, अच्छा मैं भी माया से ढका हूं, तो ये प्रश्न का जवाब दे रही है कुंती महारानी कृष्ण का, नहीं आप अधोक्षजम। अधोक्षज शब्द का भी कल व्याख्या किया था। अधोक्षज का अर्थ क्या है? अक्षजम ज्ञानम। अक्षजम ज्ञानम का अर्थ क्या है? इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान, जिसको हम लोग भगवगीता कोर्स में, आपका DYS कोर्स में कहते हैं ना, क्या वो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान जो है, यस्य यादः, ये इंद्रिय जनित ज्ञान वो हमेशा कृष्ण के नीचे रहता है। अधः मतलब नीचे, नीचे की ओर रहना। जो नीचे वस्तु, नीचे रहने का अर्थ क्या है इधर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीचे रहना? यानी नीचे वाला वस्तु जो है वो ऊपर वाला वस्तु को पकड़ नहीं सकता है। जैसे दूसरे शब्दों में कहा गया कोई एक बौना है, एक ड्वार्फ है, अगर वो चांद को पकड़ने जाएगा वो नहीं हो पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल। उसी प्रकार इधर कुंती महारानी कहते हैं आप अधोक्षज हो। जो लोग इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा आपको जानने का प्रयास करते हैं, वो उस प्रकार का प्रयास है जिस प्रकार एक बौना आपको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। और तो कृष्ण कह सकते हैं अच्छा ठीक है, मैं इस प्रकार माया के द्वारा मैं ढका नहीं हूं, लोगों की दृष्टि जो है वो माया का द्वारा ढका हुआ है, इसलिए मैं उनके लिए प्राप्य नहीं हूं, मैं किसी के लिए प्राप्य नहीं होता हूं। तो कुंती महारानी कहती है नहीं, आप अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या है? वो आप, ये माया भले ही लोगों का दृष्टि को ढका है, लेकिन आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता उससे। मान लीजिए कोई एक बहुत महंगी वस्तु है, तो एक बहुत महंगी वस्तु को दुकानदार बेच रहा है, और जो खरीदने वाला आया है तो उसके पास उसको खरीदने की पैसा नहीं है। तब जो खरीदारी जो है, जो खरीदने के लिए आया है, उसको भी दुख लगता है। क्या दुख लगता है? मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, है कि नहीं? जो दुकान में जो रखा है बेचने वाला है, उसको भी दुख लगता है, मैं उसको बेच नहीं पाया, यानी दोनों को दुख लगा। तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे माया का पर्दा जीवों के ऊपर होने की वजह से भगवान का भी प्रभाव होता है, क्योंकि भगवान को कोई भक्ति करने वाला मिलता नहीं है उनको प्रणाम करने वाला कोई मिलता नहीं है। तब कुंती महारानी कहती है आप अव्यय हो, आपको जरा सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। माया के प्रभाव की वजह से जीव जो है दुखी होता है, लेकिन भगवान जो है वो अपना दिन में एको देवो नित्य लीलान रखतो, नित्य लीलाओं में हमेशा मग्न रहते हैं। कृष्णा इज कंप्लीटली अनएफेक्टेड बाय माया, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज नॉट कवर्ड बाय माया, इट इज इवन द लिविंग एंटिटीज। अगर कोई जीव भी माया के प्रभाव से भक्ति नहीं करता है, नुकसान भगवान का नहीं है, किसका है? जीव का नुकसान है। क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते, कुछ तो कहते हैं देखो हम भक्ति नहीं करेंगे ना, भगवान को नुकसान है लेकिन ये मालूम नहीं है भगवान को नुकसान कोई नहीं है। वो एको देवो नित्य लीलान रखते, हमेशा नित्य लीलाओं में मग्न रहते हैं। इसलिए इस बात को कुंती महारानी, जो वेदों की बात है, एको देवो नित्य लीलान रखते, उस बात को अव्ययम शब्द के द्वारा वो कुंती महारानी स्थापना कर रही है। तो कुंती महारानी ये 2 श्लोकों में 9 तत्वों को विश्लेषण किया। बाद में अभी इस श्लोक में वो कहती हैं क्या, ठीक है मैं समझ नहीं पा रहे हूँ, ओके आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या बड़े बड़े परमहंस लोग भी समझ पाते हैं आपको? इसमें भी मेरा डाउट है। कुंती महारानी इस बात को कहती है ठीक है मैं समझ नहीं पाती हूँ, वो अलग बात है, आपका ये जो दिव्य माया का जो मोह है इतना अद्भुत है कि आप इस प्रकार का जो विरोधाभास है, खास करके विरोधाभास के विषय में हमने 3 उदाहरण दिया। एक, भगवान ने क्या किया, शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, बाद में शस्त्र उठाया। भगवान ने क्या कहा, शास्त्र में क्या कहा गया है, भगवान भक्तवत्सल हैं,
लेकिन वही भक्तवत्सल जो है सुभद्रा का पुत्र को मरवाया, वही भक्तवत्सल है द्रौपदी के पुत्रों को मरवाया। धर्मनिष्ठा है भगवान जो है, धर्म का रक्षा करते हैं, लेकिन वही धार्मिक व्यक्ति भीष्म पितामह को वो युद्ध क्षेत्र में मरवाया और वही भीष्म पितामह को कौरवों के पक्ष में डाला। ये जो विरोधाभास है इसके विषय में कुंती महारानी कहती है क्या परमहंस लोग समझ सकते हैं? ठीक है, मैं मोहित हो गई हूं, परमहंस भी नहीं समझ सकते इसको। दूसरा, जो मुनि लोग हैं वो भी नहीं समझ सकते, जो अमलात्मा होते हैं वो भी नहीं समझ सकते। और ऐसी अगर है तो मैं साधारण सा एक स्त्री हूं तो मैं कैसे समझ सकती हूं? इस बात को तीसरे श्लोक में कहती है। तो भगवान का जो विरोधाभास है ये शास्त्रों में प्रायः हर जगह प्राप्त होता है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है शास्त्र में जिसमें भगवान का ये जो विरोधाभास है उसका वर्णन ना हो। एवरीवेयर ये जो विरोधाभास का वर्णन है, खास करके आप देखते हो दामोदर लीला में। दामोदर लीला में भगवान को क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है वो आप्त काम, सारे कामनाओं से संतृप्त है, लेकिन फिर भी उनको भूख लगता है। शास्त्रों में कहा गया है शांताकार मुझे निशनम, क्रोध आता है कि नहीं? देखिए क्रोध दिखाए ना, नरसिंह रूप में दिखाए, कृष्ण लीला में दामोदर लीला में क्रोध दिखाया। बाद में शास्त्रों में कहा गया है कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता, अनेजदेकम जबियो, जो जितना भी आप पकड़ने के लिए प्रयास करो उतना दूर चले जाएंगे कृष्ण। लेकिन यशोदा मैंने क्या किया? कृष्ण को पकड़ लिया। शास्त्र में कहा गया है कृष्ण जो है वो उनका नाम सुनने मात्र से सभी लोग डर जाते हैं, उनके भय से वायु बहता है, उनके भय से अग्नि जलता है, लेकिन अभी वो भयभीत है। ये सब इसको विरोधाभास कहा गया है। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है भगवान का वैभव को बढ़ाने वाला है। असलियत में सारे शास्त्र में कोई भी चीज देखिए, जैसे ईशोपनिषद देखिए, तद्देजति तन्नेजति, एक ही लाइन में तद्देजति कहा गया है कि वो चलते हैं, तुरंत क्या कहा गया? वो नहीं चलते। ये क्या है? तद दूर है, वो बहुत दूर है, तुरंत क्या कहा गया है? तद्वांतिके, तब नजदीक में है। ये चीज को कुंती महारानी इधर प्रकाशित कर रही है कि इससे मैं मोहित हूं, ये मोह से कोई भी छूट नहीं सकता, परमहंस भी छूट नहीं सकता, मुनि लोग भी नहीं छूट सकते, और अमलात्मा नाम जो अपने आप को पूर्ण तरीके शुद्ध कर चुके हैं वो भी इस विरोधाभास को नहीं समझ सकते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपने तत्व सूत्रों में जो पहला वर्ग है उसके अंतर्गत आखिरी श्लोक में लिखते हैं, आखिरी सूत्र में लिखते हैं, विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम, विरुद्ध सामान्यम तस्मिन्न चित्रम। भगवान के अंदर ये जो विरोधाभास है, ये उनके विरोधाभास होना उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनका स्वभाव है। कृष्ण का स्वभाव है इन विरोधात्मक स्वभावों को प्रकाशित करना। इट इज बाय हिज नेचर। बाय नेचर कृष्ण मैनिफेस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज बाय नेचर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान का स्वभाव है। इट इज बाय नेचर कृष्णा बिविल्डर्स एवरीवन। कृष्ण जो है वो भौतिक जगत में सभी लोगों को माया के द्वारा मोहित करते हैं, जिसको उसको हम जो महामाया कहते हैं, और वही माया जो है जब योग माया के रूप में क्या होता है, भगवान के सारे भक्तों को मोहित करती है। इसलिए कुंती महारानी अपनी नम्रता को व्यक्त करती है, हे कृष्ण आपका ये जो दिव्य लीला है इतना अद्भुत है कि मैं मोहित हो चुकी हूँ। जैसे सबसे पहला वो इस श्लोक में कहती है तथा मतलब जिस प्रकार परमहंसानाम मुमिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, क्या परमहंस भी मुनि भी अमलात्मा नाम, ये तीन प्रकार के वर्ग है। सबसे पहला है परमहंस। परमहंस वो है जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। मुनि नाम वो है जो मुक्त हो चुके हैं। अमलात्मा नाम जो शुद्ध हो चुके हैं। यानी ये जो आध्यात्म के स्तर में तीन प्रकार के लोग होते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान के उपासक।
जो भगवान के उपासक हैं, यानी उपासक मतलब भगवान को प्राप्त कर चुके, प्रेम को प्राप्त कर चुके, उनको परमहंस कहा गया है। जो मुनि लोग क्या करते हैं, परमात्मा के विचार करते हैं, योग के द्वारा परमात्मा को विचार करते हैं। और तीसरा है जो ब्रह्म के ऊपर उपासक है, जो ज्ञान के द्वारा अपनी मन को शुद्ध कर चुके, उसको अमलात्मा नाम कहा गया है। ये तीनों प्रकार के लोग, परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, तीनों प्रकार के लोग भी मोहित हो जाते हैं। और भक्ति योग विधानार्थम, हे भगवान आप प्रकट होते हो, आप प्रकट होके क्या करते हो, आप उन लोगों को शिक्षा प्रदान करते हो, अमलात्मा नाम, मुनि नाम और परमहंसा नाम। तो कैसे हम देखते हैं अमलात्मा नाम को भगवान कैसे उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, उसका भागवत प्रमाण है। भागवत प्रमाण है कि अमलात्मा नाम पूर्ण तरीके से शुद्ध हो चुके हैं, ब्रह्म के प्रति उनके लीन थे। वो कौन से? चार कुमार और सुखदेव गोस्वामी। केवल भगवान प्रकट होके उनको आकर्षित किया, उनको भक्ति योग विधानार्थम, भक्तियों के विधान को सिखाया। मुनि नाम, बड़े बड़े मुनि हैं, मैत्रेय इत्यादि जैसे मुनि हैं, उनको भागवत में हम देखते हैं कि वो उनको भी कृष्ण का प्रति आकर्षण हुआ, कृष्ण का लीलाओं को वर्णन करते हुए। कर्दम इत्यादि मुनि बड़े बड़े मुनि हैं, मैत्रेय मुनि, कर्दम मुनि, सब बड़े बड़े मुनि हैं जो कृष्ण प्रेम पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं कर चुके थे, परमात्मा में ज़्यादा ज्ञान था, योग का अभ्यास किया था, कृष्ण तत्व को थोड़ा बहुत जानते थे। वैसे लोगों को भी भक्ति योग विधानार्थम, भक्तियों के विधान को सिखाया। परमहंसा नाम, जो एकदम बिल्कुल शुद्ध भक्ति के स्तर में है, जैसे नारद जी है, वैसे महान जो प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, अनेकों महान भक्तों की वर्णन भागवतम में है, पुराणों में है, उनको भी आप प्रकट होके इनको ऐसे लीलाएं करके उनको उद्धार करते हो। यानी कुंती महारानी कहते हैं, हे भगवान आपका ये जो प्राकट्य है, आप इस प्रकार प्रकट होकर अनेकों लीलाओं को संपन्न करते हो, इसके द्वारा सभी लोगों का भक्ति पोषण होता है, सभी लोगों का भक्ति पोषण होता है। कौन है? परमहंसा नाम, मुनि नाम, अमलात्मा नाम। जब ये भी आपके विषय में जान नहीं पाते, मैं तो साधारण सी स्त्री हूं, जब तत्व विचार किया जाता है ना, भगवान का महिमा को गाया जाता है, उस समय स्वाभाविक तरीके से हमारे हृदय में नम्रता प्रकट होती है। कुंती महारानी अपनी नम्रता को व्यक्त कर रही, हार मान गई। असलियत में कृष्ण का तत्व का निरूपण पिछले श्लोकों में बहुत बड़ी बड़ी बातों में किया है कि नहीं? प्रकृति पराम अलक्ष्यम शब्दों के द्वारा, अंतर बहिरवस्थितम, बड़े बड़े ये साधारण से शब्द नहीं है। एक स्त्री इस प्रकार का बोलना ठीक वो साधारण नहीं मानी जाती है, क्योंकि स्त्रियों में थोड़ा सा तत्व विचार कम रहता है। कुंती महारानी इतने महान तत्व विचार कर रही है, भगवान की इतना महिमा गुणगान किया, करने के बाद एंड रिजल्ट क्या था? नम्रता। एंड रिजल्ट क्या है? ह्यूमिलिटी। खत्म पश्येमहि स्त्रियः, मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं दीन हूं, इस प्रकार कुंती महारानी अपने आप को प्रस्तुत करती है, दीनता को व्यक्त करती है। मैंने बहुत अपना बुद्धि चलाने के लिए प्रयास किए पिछले 2 श्लोकों में, अभी मेरे से और नहीं होने वाला है, आप ही मेरे पर कृपा बरसाइए, ये दीनता को अनुभव किया। ये देखिए, भगवान की गुणों का वर्णन करने का इमीडिएट रिजल्ट क्या है? इमीडिएट रिजल्ट है हमारे हृदय में नम्रता का प्राकट्य। ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीफाइंग कृष्णा। हमको क्यों बोला जाता है शास्त्रों में, क्यों कहते हैं भगवान का गुणगान करो? भगवान का गुणगान करते करते भगवान की महिमा जब हृदय में प्रकट होता है, स्वाभाविक तरीके से अपने आप को अपना दीनता आती है। नेचुरल रिजल्ट ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णा इज ह्यूमिलिटी। जैसे नम्रता प्रकट हुआ हृदय में, जैसे दीनता प्रकट हुआ हृदय में, तुरंत कृष्ण निश्चित रूप में प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम का उदय होता है। जब प्रेम का उदय होता है, उस समय भक्त क्या हो जाता है? उनके पास और कोई चारा नहीं रहता है। तत्व विचार
वो शास्त्र में कहा, ये शास्त्र में कहा है, हमको ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए, सारे नियम कानून, सारे तत्व विचार जो है वो सब कुछ प्रेम के सागर में डूब जाता है और एक ही चारा रह जाता है, वो है नाम संकीर्तन। इसलिए कुंती महारानी अगले श्लोक में क्या करते हैं? श्लोक के अगला श्लोक क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये क्या है? ये श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन है। अब देखिए पूरा ये जो श्लोकों का जो वर्णन है इसके अंदर बहुत सुंदर प्रोग्रेशन है। सबसे पहला कुंती महारानी के पहले के 2 श्लोकों में तत्व का निरूपण हुआ, तीसरे श्लोक में वो ने ये वास्तविक जो तत्व है वो वर्णन किया कि परमहंस लोग भी, मुनि लोग भी आपको जान नहीं सकते, अमलात्मा भी जान नहीं सकते। अगर वैसी बात है तो मैं कौन हूं? मैं तो तुच्छ हूं। मैं इतना तुच्छ हूं, मैं एक स्त्री हूं और चल पड़ी बड़ा तत्व का वर्णन करने, प्रवचन देने चल पड़ी। मैं इतनी, मेरी मूर्खता है, मेरी मूर्खता है कि मैं आपका वर्णन करने चल पड़ी। मैं सोचे अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी शब्दों के द्वारा आपको वर्णन कर दूं। ये नहीं होने वाला है, मैं तो साधारण सी स्त्री हूं। ऐसे जाके कुंती महारानी बैठ गई। तो जैसे दीनता आई, और दीनता क्यों आई? महिमा का वर्णन करने से। और जैसे महिमा का वर्णन करने से दीनता प्रकट हुई, वैसे दैन्य भावना प्रकट हुई। तो भगवान क्या किया? कंपल्सरी, जैसे जैसे भक्त के हृदय में दीनता का विकास होता है वैसे वैसे साइमल्टेनियसली भगवान उनके हृदय को प्रेम में डुबा देंगे। और जैसे हृदय में प्रेम प्रकट होता है उस समय बाकी सब उस प्रेम के सागर में डूब जाता है। क्या है? सारे शास्त्र उस प्रेम के सागर में डूब जाता है। सारे नियम कानून, हमको वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, और भगवान वो है, ये है, सारे चीज उस प्रेम के सागर में डूब जाता है। यानी दिखता नहीं है और एक ही सहारा रहता है उस समय। क्या सहारा रहता है? नाम संकीर्तन। ये है नाम संकीर्तन का महिमा। कुछ लोग बोलते हैं नाम जो है साधन है प्रेम का। नहीं, प्रेम प्राप्त करने के बाद जो एकमात्र साधन बच जाता है वो है महिमा, नाम संकीर्तन का महिमा। कुछ लोग बोलते हैं ना नाम जप करो शांति मिलेगी। ये तो असलियत में इंसल्ट है नाम के लिए। अगर कोई कहे नाम जप करो मुक्त हो जाओगे, ये भी एक प्रकार का इंसल्ट है, अपमान है नाम की महिमा के प्रति। अगर कोई कहे नाम जप करने से प्रेम मिलता है, ये थोड़ा उचित है, लेकिन पूर्ण महिमा नहीं है नाम संकीर्तन का। भगवान का नाम संकीर्तन जो हम लोग सुबह जप करते हैं उसकी महिमा यह है, जो प्रेम में डूब जाता है व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास और कोई विचार नहीं रहता है, उसको खाली नाम संकीर्तन का ही विचार रहता है और कुछ नहीं रहता है। और कोई साधन नहीं बोल सकते इसको, कि साधन मतलब भी कोई प्राप्त करने के लिए, प्राप्य साधना के द्वारा साध्य प्राप्त करने के बाद की स्तर है नाम संकीर्तन। ये नाम की वास्तविक महिमा है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ द होली नेम। इसलिए कोई कहे कि नाम से मुक्ति मिलता है, नाम से शांति मिलता है, नाम से वो मिलता है, ये सब चीजें इट इज ए इंसल्ट द होली नेम। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु जो चीज हमको दिया है ना, ये समझना चाहिए। हाउ ग्रेट इज दिस हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण का नाम संकीर्तन इतना महान है। तो कुंती महारानी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अभी ने पहले कहा था कि ये श्लोक और आगे वाले श्लोक में कृष्ण का गुणों का वर्णन है। आप बोलोगे गुणों का वर्णन है तो, लेकिन नाम संकीर्तन इधर है। भगवान का नाम जो है गुणों के ऊपर आधारित है। कृष्णाया, ये शब्द के द्वारा कुंती महारानी क्या कह रहे हैं? कुंती महारानी ये शब्द के द्वारा, कृष्णाया ये शब्द के द्वारा ये सूचित कर रही है, हे कृष्ण, कृष्णाया, कृष्णाया हे कृष्ण, सीधा नाम से पुकार रही है। अभी बड़ा आदर की भावना थी, नमस्ये पुरुषम, लेकिन अभी सीधा नाम से पुकार रही है। इसका मतलब है जो उनके कुंती महारानी का जो वात्सल्य भाव था, जो डिस्टर्ब हो गया था, किसकी वजह से? ऐश्वर्य से, अभी थोड़ा सा शांत हो, तब वापस सीधा उंगली दिखा के बोले कृष्णा है, तुम कृष्ण हो, बाकी सब छोड़ो, यू आर माई कृष्णा। वल्लभाचार्य कहते हैं कृष्णाय शब्द के द्वारा कुंती महारानी सीधा पुकार रही है, तुम मेरे भतीजे हो। क्योंकि एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति को नाम से संबोधित करना ये ठीक नहीं है। सीधा नाम से संबोधित करना वो ठीक नहीं है। इधर सीधा कुंती महारानी कहते कृष्णाय, यू आर माई कृष्णा।
तुम मेरे कृष्ण हो ना, हाँ, और कृष्ण हो, यू आर कृष्ण, लेकिन कैसे कृष्ण हो तुम, क्यों प्रकट होते हो? भक्तों को केवल आनंद देने के लिए प्रकट होते हो। और आनंद कैसे मिलता है? नाम संकीर्तन के द्वारा मिलता है। यानी हे भगवान, आपका जो परम गुण है कि है लोगों को आनंद प्रदान करना। इट इज योर हाईएस्ट क्वालिटी इज टू गिव ब्लिस टू एवरीवन। जैसे आपने किसको आनंद प्रदान किया? वासुदेव, वसुदेव को आनंद प्रदान किया, इसलिए आपका नाम क्या है? वासुदेवाय। वसुदेव को आपने आनंद प्रदान किया। वसुदेव असलियत में वो कंस के द्वारा बहुत पीड़ित थे, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आप प्रकट हुए। लेकिन जैसे कंस को मालूम पड़ा कि आप प्रकट होने वाले हो, 6 पुत्र उनके सामने मारे गए, जरा सा भी उनको दुख नहीं लगा। कुंती महारानी इस बात को कहती है, भगवान आपका जो आनंद इतना महान है, आपका प्राकृतिक का आनंद इतना महान है, इस संसार को, इन संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दुख अगर होगा ना, पुत्र को खोने का दुख है। पुत्र का जो शोक है ना, उससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता है। खास करके माता पिता अगर उनके बच्चा जन्म लेते या कुछ समय के बचपन में मर जाए, उससे बढ़कर कोई दुख हो सकता है? कोई घर चला गया या कुछ खो गया, बीमार पड़े, ये पुत्र शोक से बढ़कर कोई दुख नहीं है। लेकिन वसुदेव देवकी के सामने 6 पुत्रों को कंस ने मारा, लेकिन वसुदेव और देवकी एकदम बिल्कुल आनंद में थे। ये कृष्ण प्राकृति का, ये कृष्ण भावना का आनंद इतना महान है, भौतिक जगत का इतना महान दुख भी हमको प्रभावित नहीं कर सकता। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, यम लद्वान आपरम लाभम मन्यते अधिकम तथा गुरुनपि न विचाल्यते। संसार के भयानक दुख भी, भयानक से भयानक सा दुख भी अगर आए तो भक्त विचलित नहीं होता है। क्यों विचलित नहीं होता है? क्योंकि उनका कृष्ण भावना, कृष्ण का प्राकट्य होगा, कृष्ण भक्ति प्रकट होगा। मुझे कृष्ण मुझे प्राप्त होंगे, खाली मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, ये आशा मात्र ही इतना महान है। देखिए, इट इज सच ए ग्रेट थिंग। मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, ये आशा मात्र ही काफी है। प्राप्त नहीं हुए वसुदेव को भी, वो प्राप्त होंगे, इतना आशा मात्र इतना महान है कि संसार से भयानक से दुख से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। तो कुंती महारानी कहती, ये आपकी महिमा, आपका गुण है, भक्तों को आनंद देते हो। बाद में उन्होंने कहा, वसुदेव को तो आनंद आपने दिया, लेकिन उससे बढ़कर आनंद आपने किसको दिया? देवकी को दिया। आपने वसुदेव के सामने प्रकट हुए, लेकिन देवकी ने आपको उनके गर्भ में धारण किया। जैसे मां हमेशा श्रेष्ठ होती है पिता से, हमेशा कोई भी कहीं भी दुनिया में कोई भी कोने में जाइए, बच्चा जन्म लेते ही मां करके बोलता है, बाप करके नहीं बोलता है, पिता नहीं बोलता है, पापा नहीं बोलता है, मां ही बोलता है कि नहीं। उसको मां शब्द सिखाने की आवश्यकता नहीं होता है, वो पापा करके सिखाना पड़ता है। मां बोलती, देखो पापा आए, मामा आए, चाचा आए, बोलना पड़ता है। लेकिन ये जो मां करके पुकारना कोई सिखाता नहीं उस बच्चे को, तो इसलिए माता का सौभाग्य ज्यादा है। इसलिए कहती है कुंती महारानी कि देवकी नंदनाय चा, देवकी के नंदन हुआ। वैसे वासुदेवाय शब्द के ऊपर अनेकों 2-3 व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। देवकी नंदनाय चा, देवकी को आपने आनंद प्रदान किया, इतना आनंद प्रदान किया कि मां को तो दुख होता ही है कि बच्चे मर गए करके, लेकिन आप प्रकट हो रहे हो, ये आशा के साथ देवकी वो जी रही थी। लेकिन आप देवकी के गर्भ में जब प्रवेश किए, आप सबको मालूम है भागवतम के 10वें स्कंद के शुरुआत में इतना सुंदर वर्णन है कि देवकी जैसे कृष्ण उनके गर्भ में प्रवेश किए तो पूरा जेल प्रज्वलित हो रहा था। देवकी के शरीर से इतना तेज प्रकट हो रहा था, अस्तित्व में आनंद का तेज प्रकट हो रहा था। तो इसलिए देवकी ज्यादा सौभाग्यवान है, क्योंकि देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। लेकिन उससे बड़ा सौभाग्य किसका है? नंद गोप कुमार आया। नंद गोप, नंद महाराज का सौभाग्य ज्यादा है। क्यों नंद महाराज का सौभाग्य ज्यादा है? क्योंकि भगवान की जो बाल लीलाएं हैं
उनको नंद महाराज देख पाए। वैसे देवकी और वसुदेव भगवान की बाल लीला को देख नहीं पाए, जन्म की लीला का अनुभव तो किया। हमने बच्चे को जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद जो बच्चे के साथ जो आदान प्रदान होता है उसकी मधुरमता जो है वो कुछ विशेष ही है। अगर वो आस्वादन नहीं किया, काय का माता पिता, किसके प्रकार का माता पिता, जैसे बच्चे जन्म लेते ही बच्चे को वो क्रश में डाल दिया, कोई इसमें डाल दिया, नर्सरी में डाल दिया, वो काम कर में चले गए, हॉस्टल में डाल दिया। माता पिता को खाली बच्चे पैदा करने का दुख मात्र है लेकिन बच्चे का सुख तभी है जब वो आज उनको खेलता है, वो जो बातें करता है, वो सब चीजें देवकी और वसुदेव को नहीं मिला। इसलिए कुंती महारानी कहती है उससे बड़ा सौभाग्य किसका है? नंद गोप, नंद महाराज को। नंद गोप कुमाराय, अभी कुंती महारानी कहती हैं नंद गोप से ज्यादा आनंद यशोदा को मिला, जिसका वर्णन आगे कहने वाली है। अभी उनको यशोदा नंदन करके पुकारा नहीं, क्योंकि आगे एक श्लोक आता है गोप्या ददे कृतागस दामतावत, उसमें उनकी यशोदा की महिमा कहती है। नंद महाराज से ज्यादा सौभाग्य किसका है? यशोदा मई का है। वैसे जो गोविंदाय नमो, गोविंदाय शब्द के द्वारा कृष्ण, कुंती महारानी कहती हैं हे कृष्ण, आपका ये जो लीला है, वात्सल लीला का तो वर्णन किए, लेकिन माधुर लीला को मैं खुलेआम व्यक्त नहीं करूंगी। बुआ हूं ना जैसे कोई बच्चे का कोई लड़का होता है ना 17-18 साल, किसी लड़की से प्रेम होता है ना, माता पिता को तो कह ही नहीं सकता है कि नहीं? वो तो डांट पड़ेगी, ऐसा ठीक नहीं ना, वो उचित नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन बुआ को जरूर कहता है और वो छुपा के रखती है बुआ उसको ये बात छुपा के रखती है, खाली उसको प्रोत्साहन भी देती है, लेकिन माता पिता ना प्रोत्साहन देते हैं ना वो कहने का हिम्मत नहीं है माता पिता के सामने। इसलिए कुछ ऐसी चीजें जो माता पिता को भी नहीं कह सकता है जो बच्चा, जो लड़का, वो बुआ को कहता है। अभी बुआ कहती है तो तुम्हारी बातें मैं सब जानती हूँ कुंती महारानी। गोविंदाय, गोविंदाय का अर्थ क्या है? गोविंद, गोविंद का अर्थ है अस्तित्व में भगवान का गोविंद के नाम कब पड़ा? हाँ, गोवर्धन धारण किया, उसके बाद जब सुरभि गाय ने उनको अभिषेक किया और ऐरावत भी अभिषेक किया, तब गोविंद कुंड बना, तब उनको गोविंद का नामकरण तब हुआ। उसके पहले गोविंद का नामकरण नहीं था, गोविंद का नामकरण तभी से हुआ, कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। यानी वो लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ माधुर्य में लीला प्रारंभ किया। वास्तविकता में गोवर्धन के समय सारे गोपियां, सारे गोप, सब लोग साथ में थे। सबसे पहला कृष्ण का जो केवल दृष्टि से सारे गोपियों को हृदय में ये कामुक भावना को जागृत करने का समय ये है। तो इसलिए गोवर्धन लीला एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है कृष्ण लीला में। इसलिए कुंती महारानी खाली गोविंदाया ये शब्द के द्वारा उन्हें संबोधित किया। सारे माधुर्य में भक्तों को, गोपियों को आपने पूर्ण तरीके से आनंद में डुबाया। तो वैसे तो नमो नमः, तो नमो नमः मतलब क्या है? मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो कुंती महारानी पहली उन्होंने क्या नमस्ते शुरू किया, अभी नमो नमः 2 बार क्यों उच्चारण कर रही है? आनंद में उच्चारण कर रही है। ऐसा उन्होंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन बोल रही है, आनंद में बोल रही है कि नमो नमः, मैं प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ये जो नाम संकीर्तन के द्वारा कुंती महारानी अपने सारे प्रकार के जो तत्वों को वर्णन कर रही हैं, भगवान के जो गुणों को वर्णन कर रही है। गुणों में सबसे पहला गुण है भगवान श्री कृष्ण का कि वो सारे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। खास करके गोविंद, जो जिनके इंद्रियों को, गो मतलब इंद्रियां, विंद का अर्थ है कि आनंद प्रदान करना, वो सबको आनंद प्रदान करते हैं। और कुंती महारानी ये भी कहती हैं कि आपने मुझे भी आनंद प्रदान किया है। यू हैव टेकन, यू हैव गिवन मी प्लेजर ऑल्सो। आप इस प्रकार लीला प्रदर्शन करने के द्वारा। बाद में नेक्स्ट श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती महारानी कहती हैं आपने अनेकों लोगों को आनंद प्रदान किया, जिनका वर्णन मैंने किया। नंद, वसुदेव, देवकी, नंद महाराज, यशोदा, सारे गोपियों को किया। उनके साथ साथ में मुझे भी आपने आनंद प्रदान किया, क्योंकि आपका एकमात्र कार्य है लोगों को, भक्तों को आनंद प्रदान करना।
आप प्रकट होते हो, प्रकट होने का कारण ही है लोगों को आनंद प्रदान करना। आपने मेरे ऊपर भी बड़ा सौभाग्य को दिया ताकि मैं आपकी लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप में देखी और देख पा रही हूँ, और आपका ये जो सुंदर रूप है मैं देख पा रही हूँ। और कौन सा रूप है, उस रूप का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। तो भगवान का रूप का वर्णन कर रही है। तो भगवान का रूप का वर्णन करते हुए सबसे पहला कहती है नमः पंकजनाभाय। नमः पंकजनाभाय, मैं प्रणाम करती हूँ आपके नाभि को। नाभि को प्रणाम करने का अर्थ क्या है? नाभि को प्रणाम करने का अर्थ है कि आप जो है, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से सारा जगत प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में आपका नाभि जो है सबका आधार है, सारा जगत का आधार है। इट इज द रिसाइडिंग प्लेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो आप सभी जीवों का, सारे लोगों का आधार हैं। तो मेरा जीवन का भी आप एकमात्र आधार हो। यू आर माई ओनली रिसॉर्ट। इस प्रकार श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं। पंकजनाभाय शब्द के द्वारा कुंती महारानी भगवान की आधार शक्ति, यानी सारे लोगों की आधार है, भक्तों का जीवन का आधार है, इस गुण को प्रकाशित कर रही है। बाद में दूसरी बात, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने। तो भगवान माला को धारण किए। कौन से माला को? कमल की माला को धारण किए। तो ये इसका अर्थ क्या है? श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं नमः पंकज मालिने शब्द का ये अर्थ है कि भगवान सबको धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, माधुर्य को धारण करते हैं। जैसे माला को धारण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो वैसे ही भक्तों की जो प्रेम है उसको स्वीकार करते हैं। ही एक्सेप्ट्स। भक्तों का जीवन है भगवान, आधार है भगवान, और साथ साथ में भक्तों का ये जीवन में भक्ति होता है उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, यानी रेसिप्रोकेट करते हैं। इस जगत में हम देखते हैं कि लोगों के साथ आप कुछ भी करो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो सामने से वो आपके साथ रेसिप्रोकेशन नहीं रहेगा। सब काम खत्म होने के बाद आपको भूल जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एकमात्र है, आप अगर थोड़ा सा भी कुछ किया हो कभी नहीं भूलते। ही नेवर फॉरगेट। आपने जीवन भर बच्चे को बड़ा पालन किया, सब कुछ किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चा जो है यही बोलेगा, पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्या किया? पूरा दिन व्यक्ति जो है पूरा मार्केट जाता है, नौकरी करता है, पूरा घर को देखभाल करता है, सब कर रहा है, तो थोड़ी सी एक कमी हो गया तो तुरंत क्या बोलेंगे? पता नहीं, ये तो फालतू चीज है, एक तो फालतू, कुछ नहीं, एक कमी। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है, अरे एक गुण देख लेते हैं तो उसको कभी नहीं भूलते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। आप कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना, अगर एक दिन कुछ गड़बड़ किया ना, लोग वही बोलेंगे गड़बड़ किया। मान लो आप 15 साल से सेवा कर रहे हो, एक गलती हो गया तो पूरा चर्चा हो जाएगा, अरे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। 15 साल में क्या क्या महान काम किया वो कोई नहीं देखता है। इतना दिन तक क्या कोई नहीं देख, एक पकड़ के, ये जगत का स्वभाव है, इट इज बाय नेचर। लेकिन कृष्ण का ऐसा स्वभाव नहीं है। कृष्ण क्या है? वो ही रेसिप्रोकेट्स। माला का अर्थ है, माला धारण करने का अर्थ है भक्तों को अपना आभूषण के रूप में धारण करते हैं, ऐसा श्रीपाद वल्लभाचार्य का कहना है। चौथी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? नमः पंकज नेत्राय। नेत्राय, नेत्राय करते हैं अपने भगवान की जो आंख है वो कमल के बराबर है। कमल क्या होता है? विकसित हो जाते हैं, विकसित होता है। वैसे ही भक्तों की भक्ति को देख के भगवान के जो कमल जैसा आंख है वो विकसित हो जाता है। इतना हद तक कि भक्तों का जो भक्ति है उनको देख के भगवान जो है अति आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ही बिकम्स वेरी हैप्पी। केवल भगवान लोग भक्तों को आनंद ही नहीं देते, और भक्तों का भक्ति को देख के स्वयं भी आनंदित हो जाते हैं। और नमस्ते पंकजांग्रे। पंकजांग्रे, आंग्रे मतलब क्या है? चरण। भगवान का चरण जो है कमल के बराबर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है सारे लोगों का गंतव्य जो है भगवान श्री कृष्ण है। सारे लोगों का भगवान गंतव्य भगवान श्री कृष्ण के चरण है। चरण का अर्थ है उनकी सेवा, जो अति दयालु होके लोगों को, भक्तों को सेवा का मौका प्रदान करते हैं। ये भगवान का उदारता है। ये जो उदारता की भाव जो है भगवान
कुंती महारानी पंकजांग्रे शब्द के द्वारा सूचित कर रही है। अभी श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन्हीं बातों को लिखते हुए कहते हैं कुंती महारानी शर्मा रही थी। वैसे तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, कैसे दर्शन करना चाहिए? चरण से करना चाहिए आंखों तक, लेकिन कुंती महारानी ने सबसे पहला किसका दर्शन किया? नाभिका किया, क्योंकि कुंती महारानी शर्मा रही थी। अगर मैं करूंगी, चरण का दर्शन करूंगी, चरण का वर्णन करूंगी, कृष्ण उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बुआ तुम क्या कर रही हो, ऐसे सोचेंगे है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उनको थोड़ा असमंजस में नहीं डालने के लिए कुंती महारानी ने क्या किया? पहले नाभि का दर्शन किया। नाभि का दर्शन करने के बाद, नाभि का वर्णन करने के बाद गले में जो माला है यानी मुखारविंद का दर्शन किया, और गले को दर्शन किया, छाती सबको दर्शन किया, बाद में मुखारविंद का दर्शन किया, बाद में अंत में चरण का दर्शन किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अर्च विग्रह जो है भगवान का एक रूप है। तो अर्च विग्रह जो है उनमें भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? हम भक्तों को सेवा करने का मौका प्रदान करते हैं, इसलिए अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं अपने इस तात्पर्य में, अर्च विग्रह का दर्शन करने की विधि है। सबसे पहला चरण का दर्शन करना चाहिए, बाद में नाभि का, बाद में छाती का और गले का, बाद में मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। बाद मुखारविंद में भी उनके जो आंख हैं, भ्रुकुटी हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वैसे आप सबको इसके बारे में मालूम है, भागवतम का भी पूरा वर्णन कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण के शरीर के बराबर तुलना किया गया है। और जैसे जैसे हम भागवतम के पहले 2 स्कंध हैं, भगवान के चरण हैं, और तीसरा चौथा स्कंद जांग है, इस प्रकार भागवत के एक एक स्कंदों को पढ़ते जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक रूप का दर्शन होगा। अभी तो प्रश्न उठता है, इधर भगवान का रूप का वर्णन हुआ है, लेकिन रूप जो है गुण कैसे वर्णन किया गया है? रूप जो है उसका गुण के रूप में कैसे बताया गया है? भगवान का रूप और गुण में बहुत गहरा संबंध है। हाँ, देयर इज वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द क्वालिटीज एंड द फॉर्म। जैसे जैसे भगवान का गुण होता है उस प्रकार का रूप उस प्रकार का रूप प्रकट होता है। इसलिए जब भक्त भगवान का रूप देखते हैं, वो आस्वादन रूप से ज्यादा गुणों का आस्वादन करते हैं। जैसे नरसिंहदेव का दर्शन किया, तो नरसिंहदेव का दर्शन करके जो उग्र रूप है, लेकिन वो रूप उग्र क्यों है? क्योंकि उग्र भाव है। भाव मतलब गुण, तो गुण के ऊपर आधारित रूप है। इसलिए श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं ये जो श्लोक है, 2 श्लोक यानी ये वाला और पहले वाला श्लोक जो है, भले ही आपको रूप माधुरी है, लेकिन अस्तित्व में गुण माधुरी है, गुण विशेष का वर्णन है। अभी आगे की श्लोक है जो कुंती महारानी भगवान की लीलाओं को वर्णन करती हैं 3 श्लोकों में, 23, 24, 25, ये 8वां अध्याय का पहला स्कंद का। तो सबसे पहला, यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धातिरं सुतार्पिता विमोचिता हम सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्घ्नात्। कुंती महारानी भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रही है, क्योंकि आप प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद क्या करते हैं? भगवान लीला करते हैं। लीला करने के द्वारा सबको आनंद प्रदान करते हैं, ऐसा सब कुछ वर्णन हो गया। लेकिन कैसे आनंद प्रदान करते हैं, उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, यथा जिस प्रकार ऋषिकेश, आप ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषिकेश का अर्थ है जो इंद्रियों के नियंता है। हाँ, कुंती महारानी भगवान से निवेदन करती हैं, हे भगवान, आपने बहुत सारे लोगों को रक्षा किया, देवकी को रक्षा किया, पांडवों को रक्षा किया, वसुदेव को रक्षा किया। अभी आपने किसको रक्षा किया? उत्तरा को रक्षा किया, और पांडवों को रक्षा किया, और मुझे रक्षा किया। जैसे आपने देवकी को रक्षा किया, मुझे भी रक्षा किया आपने। देवकी का स्मरण करती है, हे भगवान मैं बहुत धन्य हूं, आपने जिस प्रकार देवकी को रक्षा करके मां, देवकी को रक्षा क्योंकि आपको देवकी आपकी मां है, और आपने मुझे भी रक्षा किया, तो आपने मुझे मां के रूप में स्वीकार किया। जैसे एक भतीजा बुआ को जब मां बोलता है ना, बुआ बहुत आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। हाँ, हमेशा चाहती है कि जो व्यवहार वो बच्चा अपनी मां से करता है, वो बुआ चाहती है कि वही व्यवहार मेरे से भी करे। देखिए कृष्ण का भी इस प्रकार है,
कुंती महारानी के अंदर कितनी लालसा होगी देखिए, जो व्यवहार हे कृष्ण तुमने देवकी के साथ किया वैसे मेरे साथ करो। अभी अपने आप का अपना जीवन को सार्थक मानती है देवकी और कहती हैं कि जय आपने मुझे मां के रूप में देखते हुए, मां करके स्वीकार करके जैसे देवकी को रक्षा किया वैसे मुझे भी रक्षा किया। इस भाव को लेकर श्लोक को कहती है, हे कृष्ण मेरा हृदय को जानते हो, और केवल जानते ही नहीं हो, मेरा हृदय का नियंत्रक बनो, मेरे सारे इंद्रियों का नियंत्रक बनो। यथा ऋषिकेश हो ऋषिकेश। अभी मैं कुछ आपकी लीलाओं को वर्णन करना चाहती हूँ। ऋषिकेश खलेन देवकी, देवकी खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता। सुचार्पिता आपने छुड़ाया देवकी को, किससे? कंस का बंधन से। कंस ने जेल में डाला था देवकी वसुदेव को, उन्होंने आपने उनको छुड़ाया, देवकी वसुदेव को छुड़ाया। लेकिन बात यह है, देवकी कहती है कुछ विशेषता जरूर है। विशेषता यह है कि आपने देवकी के बच्चों को बचाए नहीं। मेरे ऊपर ऐसा एक तरीके से देखा जाए तो विशेष कृपा है। क्या विशेषता है? आपने देवकी के बच्चों को मरने दिया, लेकिन आपने मेरे बच्चों को मरने नहीं दिया, जीवित रखा। केवल जीवित ही नहीं रखा, क्या कराया? मेरे बच्चों को विजयी कराया। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए देवकी से ज्यादा मेरे ऊपर आपका दृष्टि है। लेकिन दूसरी बात यह है, विमोचिता हंस चात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्घणात्। देवकी का बात क्या है? एक ही विपद, देवकी का विपद एक ही था। क्या था? कंस के द्वारा उनको तकलीफ था। लेकिन मेरा विपद कितनी थी? कितने सारे दुश्मन हुए, कितने सारे तकलीफें आई, एक के बाद एक। आपने मुहुर बार बार मेरे तकलीफों को आपने दूर किया। दो विशेषताएं कहती हैं। सबसे पहला क्या है? कृष्ण आपने देवकी के बच्चों को मरने दिया और मेरे बच्चों को आपने जीवित ही नहीं रखा बल्कि विजयी बनाया। तो इसमें मेरी विशेषता है, आपका कृपा मेरे ऊपर ज्यादा लगता है। दूसरी बात, देवकी का क्या था? एक ही विपद था, उससे एक ही विपद से बचाए। कंस ने जेल में डाला था, जाके खोल दिया और बाहर निकल दिया बस। और बाद में कृष्ण जाके देवकी के गोद में बैठे, बाद में कुछ दिन रहे, बाद में चले गए। ये तो आप लीला में जानते हो। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं आप हमारे साथ रहे। जब देवकी को खाली बंधन से मुक्त किया, लेकिन हमारे प्रत्येक समस्या को आपने स्वयं आके समाधान किया। इसलिए मुहुर मतलब बार बार, विपद्घणात्। मैं समझती हूं कृष्ण, क्यों मालूम है आपने मेरे ऊपर ऐसा क्यों किया? क्योंकि त्वयैव नाथेन, क्योंकि मेरे लिए आपके अलावा कोई नाथ नहीं था। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपके अलावा मेरे लिए कोई और नाथ नहीं था, इसलिए परम सौभाग्य मुझे मिला। लेकिन देवकी को अपने पति जीवित है, वसुदेव जीवित था ना, इसलिए कृष्ण सोचे होंगे ठीक है उनका नाथ बचाएगा, ही विल सेव। इसलिए मैं अपनी जो पति को खोने का जो चीज है, जो ये जो बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है एक स्त्री के जीवन में, उसको मैं अपना सौभाग्य समझती हूं। क्योंकि उसके वजह से आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर ज्यादा रहा, क्योंकि मेरे लिए आपके अलावा कोई नाथ नहीं बचा, नान्यत, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मुझे। तो निश्चित रूप में आपका जो कृपा उसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा रहता है जो ये भाव में रहता है। क्या भाव में रहता है? मेरी रक्षा के लिए कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखता है, अभी कृष्ण अगर ये नहीं करेंगे, वो ये बैंक बैलेंस बचा हुआ, ये रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, इधर थोड़ा सा सिक्योरिटी रखता है, कृष्ण बोलेंगे ठीक है, सब से जब हाथ उठा के आओगे तो मेरे पास आना, तब मैं करूंगा। जब तक तुम्हारा विश्वास अन्य चीजों में है तब तक करो, मैं रहूंगा। तब देवकी कहते विमोचिता हम चात्मजा विभो त्वयैव नाथेन, आप ही एकमात्र नाथ हो। इसके वजह से मैं जानती हूं कि मेरे ऊपर आपका विशेष कृपा है। लेकिन फिर भी बात यह है कि आप देवकी के पुत्र बने, आप देवकी को मां करके पुकार सकते हो।
लेकिन आप मुझे माँ करके पुकारा नहीं, इसलिए मैं समझती हूँ देवकी ज़्यादा मेरे से सौभाग्यवान हैं। ऐसे स्त्रियों में ज़्यादा रहता है कि कंपैरेटिव इंटरनेट बहुत रहता है कि नहीं इधर भी चले, ट्रांसेंडेंटल कंपैरेटिव नहीं चले है कि नहीं, ऐसा कंपैरिजन कर रही है। और भी अन्य श्लोकों में, आगे श्लोकों में मुहुर विपद घनात, बहुत सारे विपद आए, विपदों का लिस्ट बताती है अगले 2 श्लोकों में। व्हाट आर द डिफिकल्टी शी फेस्ड पांडवों के साथ, उसका चर्चा हम अगले कल हम करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कुंती महारानी की, इंदिरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।